Hello students. In the previous video, we have studied how we can make the wool from the fleece of the animals. जब एनिमल्स की फ्लीस को उतारा जाता है तब उसमें एक बैक्टीरिया कभी-कभी पाया जाता है जिसका नाम होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। इस बैसिलस एंथ्रेसिस को जब कोई फ्लीस को उतारता है तो उन वर्कर्स की बॉडी में वो एंटर कर जाता है थ्रू द माउथ और नोज। तो वो उनकी बॉडी में जब एंटर करता है तो उनको एक डिसीज हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड एंथ्रैक्स। क्योंकि ये उन्हीं लोगों को होती है जो वूल इंडस्ट्री में वर्क करते हैं और जो शेयरिंग का वर्क करते हैं, इसलिए हम इसको सॉर्टर्स डिसीज के नाम से जानते हैं बिकॉज द पीपल who work in the wool industry and shear the fleece of the sheep are called the sorters. So this is called sorters disease or we can say this is called occupational disease क्योंकि ये उसी occupation में होती है जिसमें sheep से wool को उतारा जाता है। और ये एक ऐसी disease है जिसकी हमारे पास कोई क्योर नहीं है। ये ब्लड में मिक्स हो जाता है बैक्टीरिया और पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसको जब हम वूल इंडस्ट्री को पढ़ते हैं, वूल बनाने को पढ़ते हैं, तो हम इस डिसीज को भी पढ़ते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एंथ्रैक्स ड्यू टू द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड दैट इज सिल्क। सिल्क भी एक प्रोटीन से बना हुआ फाइबर है, लेकिन इसको बनाने का काम करता है सिल्क मोथ। एक इंसेक्ट होता है जिसको हम सिल्क मोथ के नाम से जानते हैं, वो सिल्क के फाइबर को बनाता है। सिल्क का सबसे पहले प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना के अंदर हुआ। चाइना ने सबसे पहले सिल्क वॉर्म से सिल्क बनाना शुरू किया और सिल्क क्योंकि बहुत अपीयरेंस में बहुत शाइनी होता है, बहुत लस्ट्रस होता है, बहुत सुंदर होता है देखने में, इसलिए ये बहुत कॉस्टली भी होता है। तो पहले सिर्फ चाइना के अंदर बनता था, चाइना इसे अपने मनमाने रेट पर सारे वर्ल्ड में सेल करता था, लेकिन उसके बाद अब इंडिया और जापान में भी काफ़ी सिल्क बनने लगा है। सिल्क इंडस्ट्री में जो लोग वर्क करते हैं, इस प्रोसेसिंग को जब हम सिल्क वॉर्म से सिल्क मोथ से सिल्क बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इस सेरीकल्चर में चाइना टॉप पर है, देन इंडिया है, उसके बाद जापान है, बाकी के और कंट्रीज कम सिल्क बनाते हैं, लेकिन सिल्क सब जगह बनाया जाता है। सिल्क बनाने के लिए सिल्क मोथ, जैसा कि मैं आपको अभी बता रही थी, सिल्क मोथ के बारे में जानना जरूरी होता है। सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल के बारे में समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ स्टडी करेंगे। कैसा होता है ये सिल्क मोथ? बिल्कुल जैसे हम लोगों ने बटरफ्लाई देखा है, बटरफ्लाई आप सब ने देखा होगा, उस तरह का एक सिल्क वॉर्म होता है। जब सिल्क वॉर्म मैच्योर हो जाता है तो ये अपने एग्स देता है मलबरी ट्रीज पर। मलबरी ट्री की एक स्पेशलिटी है कि मलबरी की जो ट्री की लीव्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसकी लीव्स के ऊपर बहुत छोटे छोटे से येलो कलर के एग्स होते हैं, जिनको ये सिल्क वॉर्म, फीमेल सिल्क वॉर्म एक बार में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक बार में वो इस मलबरी लीफ के ऊपर निकालते हैं अपनी बॉडी से। लगभग 2 वीक्स के बाद ये जो एग्स हैं ये एक कैटरपिलर में चेंज हो जाते हैं अगेन, और ये इस लीफ को खाते हैं। इस लीफ को ही खाकर ये अपने साइज में बड़े हो जाते हैं। नाउ दे बिगिन to increase in size and they are thread like structures like this. These are the caterpillars. These are eggs. These are caterpillar. Caterpillar फूड को दिन रात खाता रहता है, लीव्स को दिन रात खाता रहता है, और कैटरपिलर
4 टाइम्स अपनी स्किन को शेड करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इतना साइज में बड़ा हो जाता है कि इसकी स्किन जो होती है, सबसे ऊपर वाली स्किन है, वो टाइट हो जाती है और अपने आप से रप्चर हो जाती है, फट जाती है और उतर जाती है, उसकी जगह पर नई स्किन आ जाती है। और जो स्किन इसकी उतरती है, जो ये शेड करता है, उसको भी ये खा जाता है और मलबरी लीव्स को भी खा जाता है। डे एंड नाइट दे ईट द मलबरी लीव्स कंटिन्यूअसली अप टू 3 to 4 वीक्स। यहाँ से यहाँ आने में 2 वीक्स का टाइम लगता है और 3-4 वीक्स तक ये खाना खा के अपने साइज को बहुत बड़ा कर लेते हैं। अब इनका एक बहुत प्रोमिनेंट सा हेड हो जाता है और इस हेड में सिल्क बनने लगता है। सिल्क बनने के बाद इस हेड में ओपनिंग्स होती हैं, लिक्विड सिल्क बनता है और इस लिक्विड सिल्क को ये अपनी हेड से बाहर निकालता है और बाहर निकालते हुए ये अपने हेड को 8 की शेप में रिवॉल्व करता है। इस तरह से रिवॉल्व करता है और उससे क्या होता है, इसकी बॉडी से, हेड से बाहर एक लिक्विड निकलता है, जो जैसे ही बाहर निकलता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही ड्राई होने लगता है और एक फाइबर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड सिल्क फाइबर। अब जब ये 8 की शेप में अपने हेड को मूव करता है तो ये इस तरह से अपनी बॉडी के ऊपर पूरा फाइबर से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। जब ये बॉडी को कवर नहीं किए होता है तब हम इसको बोलते हैं प्यूपा, और जब इसकी बॉडी पूरी तरह से कवर हो जाती है तब हमें इसका कोई भी पार्ट अलग से दिखाई नहीं देता और तब हम इसको बोलते हैं कोकून। पूरा जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर होता है और इसके ऊपर पूरा सिल्क का फाइबर पूरा रैप होता है इसके चारों तरफ। दिस स्टेज इज कॉल्ड कोकून। तो कैटरपिलर से प्यूपा बना, प्यूपा से कोकून बना और कोकून के अंदर जो इंसेक्ट है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अब हमें इस सिल्क फाइबर को इसके ऊपर से उतारना है। हम कैसे इसको निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे कोकून को हॉट वाटर में डाल देते हैं, बहुत तेज़ गर्म पानी में डाल देते हैं। और जब हम बहुत तेज़ गर्म पानी में इसको डालते हैं तो इसके अंदर का जो इंसेक्ट है वो मर जाता है और ये जो थ्रेड है पूरा सिल्क का, ये डिस्पर्स हो जाता है वाटर में और तब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और इसको रीलिंग कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं। अब इसको बनाने में क्योंकि फिर से दूसरा इंसेक्ट आता है और इसी तरह से एक लाइफ साइकिल इसका चलता रहता है। अब इसको बनाने में क्योंकि हमने इंसेक्ट को मार दिया तो बहुत सारे लोग सिल्क को पहनते नहीं हैं, क्योंकि इसको बनाने में एक इंसेक्ट को हम किल करते हैं। बहुत सारे लोग जो इस बनाने की प्रोसेस को अच्छा नहीं मानते वो सिल्क को यूज़ नहीं करते। अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड सिल्क एक बहुत अच्छे फैब्रिक की तरह यूज़ किया जाता है। सिल्क की साड़ीज़ बनती हैं, सिल्क के ड्रेसेस बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सिल्क बहुत तरह से यूज़ होता है।